हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान। पाठ 5, नंद तथा वसुदेव की भेंट। यद्यपि श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण थे वास्तव में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र थे, लेकिन क्योंकि कंस जो थे, जितने भी बच्चे हुए उससे पहले वसुदेव के और देवकी माता के, तो उन्होंने कंस ने उनको मार दिया। तो जो वसुदेव और देवकी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि श्री कृष्ण बच जाएं, तो इसलिए उन्होंने उन्हें दे दिया था नंद महाराज जी को। किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। तो यहाँ पे उसी चीज का वर्णन है कि क्योंकि वो कारागार में थे कंस के, और उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया था यशोदा मैया और नंद जी को, और इसी वजह से जो उनका जन्मोत्सव था वो देवकी और जो वसुदेव थे वो नहीं मना पाए थे, लेकिन उनका जो जन्मोत्सव था वो नंद महाराज ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। तो इसलिए जो नंद महाराज जी उन्हें धर्मपिता कहा गया है श्री कृष्ण जी का। उन्होंने बहुत ही उत्साह से श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई थी कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। अब क्योंकि जो जन्म का उत्सव मनाना था, तो जो नंद महाराज थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनविटेशंस दिए। तो बहुत सारे ज्योतिष जो थे उनको बुलाया गया, जो विद्वान थे, और बहुत सारे ब्राह्मणों को भी उस उत्सव में आने का निमंत्रण दिया गया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं। तो जो ज्योतिषी होते हैं उनको किस लिए बुलाया जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके उस टाइम पे कि उसका भविष्य क्या रहेगा, इन सारी चीजों की गणना कराने के लिए ज्योतिषी को बुलाया जाता है। तो शिशु के जन्मोपरांत यानी जन्म के उपरांत, जन्म के बाद में ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म कुंडली तैयार करते हैं। शिशु जन्मोत्सव के पूर्व एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं, और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। तो ये उस परंपरा की बात की जा रही है, जब कोई भी नन्हा शिशु जन्म लेता है उसके बाद में ये बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, जिसमें पंडित होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, और साथ ही साथ परिवार के भी जो अन्य परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो उस घर परिवार के होते हैं, उनसे वो सभी भी नहा धो करके स्नान करके तैयार हो जाते हैं, शुद्ध होकर के नए नए आभूषण वस्त्र धारण करते हैं, और वो भी उस नन्हे शिशु का भविष्य सुनने के लिए आते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। क्योंकि ये प्रथा थी, तो इसलिए नंद महाराज के भी जो परिवार जन थे वो सभी नए नए वस्त्र और नए नए आभूषण पहनकर जन्म के स्थान पर बैठ गए आकर के। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया। तो जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, शुभ मंत्रों का उच्चारण किया, और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया, और जो ज्योतिष थे उन्होंने जो जन्म का उत्सव था उसे पूरा कराया, कंप्लीट कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। तो जो ऐसा अवसर होता है जहाँ पर जन्म का उत्सव मनाया जाता है, तो सभी देवताएं, जितने भी देवता होते हैं, जो पितर होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गोएं दान में दी। तो जो गोए हैं यानी जो गायें हैं, उनके दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो नंद महाराज जी थे, तो ब्राह्मणों को उस समय पे क्या होता था कि गायें जो होती थी उनका दान दिया जाता था।
तो 2 लाख जो गायें थी, मीनिंग ऑफ बिरुदावली। अलंकृत का मतलब है कि सजी धजी, उनको भी सजाया गया था। तो वो 2 लाख गायें उन्होंने दान में दी ब्राह्मणों को। गायों के साथ साथ उन्होंने सर्वणालंकृत और विविध आभूषणों से सुशोभित वस्त्र तथा अन्न के ढेर भी दान में दिए। तो 2 लाख गायें और साथ ही साथ स्वर्ण यानी कि सोने के आभूषण और बहुत सारे वस्त्र और अन्न के भंडार भी उन्हें दान में दिए ब्राह्मणों को। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है। तो यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि जो धन है कई प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से आप धन को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती। तो कई बार कुछ लोग जैसे 2 नंबर का काम करते हैं या अलग अलग जगह से धन को प्राप्त करते हैं। कई लोग बेईमानी से भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। तो जैसे कुछ लोगों को बहुत हैबिट हो जाती है कि भाई धन जोड़ना है, धन जोड़ना है। तो उसकी जब एक व्यक्ति की प्रकृति में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो वो उसे सही गलत नजर नहीं आता है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गायों तथा सोने का दान देकर की जाती है। तो आपने भी देखा होगा कई बार जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीकों से धन अर्जित करते हैं, तो वो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि बहुत सारे वो दान पुण्य करते हैं, जिससे कि उन्हें वो जो पाप है वो पाप ना लगे। तो इसमें भी वही चीज बताई जा रही है कि वैदिक आदेशों के अनुसार अगर इस तरह की कोई संपत्ति किसी ने अर्जित की है, तो अगर आप उस धन की शुद्धि चाहते हैं, उस संपत्ति की शुद्धि चाहते हैं, तो ब्राह्मणों को गायें और सोने का दान देकर उन सारी चीजों की शुद्धि की जा सकती है। आगे बताया गया है नवजात शिशु की शुद्धि शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्नदान देकर की जाती है। तो क्योंकि जो नवजात शिशु होता है उसकी शुद्धि के लिए ही उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो वहां पे भी अगर आप ब्राह्मणों को अन्न दान करते हैं तो नवजात जो शिशु होता है उसकी भी शुद्धि की जा सकती है, उससे वो शुद्ध हो जाता है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रहे हैं। तो क्योंकि हम इस संसार में क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई गलत कार्य या जो हमारे गलत कर्म है उस कारण से है, और बहुत सारी बुराइयां भी हैं हम सभी में। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। इसमें यही बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से शुद्धि कर सकते हैं। तो नित्य स्नान करना चाहिए, शरीर को भीतर और बाहर दोनों तरीके से उसकी सफाई होनी चाहिए। तो भीतर की सफाई तो भगवान से जुड़ करके हो सकती है और बाहर की सफाई हम सब जानते हैं नहा धो करके हो सकती है। उसके साथ साथ 10 प्रकार के शुद्धि संस्कार बताए गए हैं, उनको स्वीकार करके भी शुद्धि की हो सकती है। तप, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। तो जो संपत्ति हमने अर्जित की है किसी भी प्रकार से, तो तप द्वारा, भगवत पूजा और दान द्वारा संपत्ति को शुद्ध किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। तो आत्मा के साक्षात्कार, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बुक पढ़ी थी हमने आत्म साक्षात्कार की, तो हम सब जानते हैं कि जो हमें एक आत्मा है और हमारा जो परम जो उद्देश्य है वो भगवान से जुड़ना है, उनकी सेवा करना है, उनकी भक्ति करना है, तो उसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए, तो अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम हमारी आत्मा की शुद्धि हो सकती है। कुछ पढ़ करके वेदों का ज्ञान के द्वारा ही हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध हो सकती है और हम भगवान से जुड़ सकते हैं। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है। जन्मना यानी कि जब वो जन्म लेता है तो जो भी व्यक्ति है वो शुद्र की दशा में होता है। और शुद्र को आप सभी पता ही होगा कि सबसे निम्न जाति माना जाता है, और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। तो उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे ये जो आप देखते होंगे कि जाति वगैरह तो लोगों ने बना दी है, लेकिन इसमें बताया गया है कि वेदों के अनुसार हर एक जो व्यक्ति होता है जब जन्म लेता है तो यानी वो अशुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए उसे शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पे जाति बोधक के तौर पे नहीं बताया गया है, वैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जन्म के समय पे सभी अशुद्ध होते हैं, और जो ये संस्कार है इसीलिए किया जाता है। और
जो शुद्धि संस्कार किया जाता है उस समय जन्म के पश्चात, जिसके द्वारा वह व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना या 2 बार जन्म लेना। तो एक बार तो नॉर्मल जन्म ले रहा है जो फिजिकली वो ले रहा है, उसके बाद में शुद्धि संस्कार के बाद जो वो शिशु होता है उसका दूसरा जन्म होता है, यानी वो शुद्ध हो जाता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है। तो जो वेद है उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उनका अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो उससे वो जो व्यक्ति होता है वो विप्र बनता है। विप्र मतलब विद्वान बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता। तो कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो वेदों का अध्ययन करे, उन्हें पढ़े। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है, तो इसमें मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जब वो व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है, पूर्ण रूप से समझ जाता है, तो वह ब्राह्मण कहलाता है। और जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। यानी जब आप वेदों को जान पाते हैं, वेदों का अध्ययन कर लेते हैं, उस सत्य को, आप परम सत्य को जान पाते हैं, तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं। और जब ब्राह्मण भी जब भगवान से जुड़ जाता है अधिक पूर्णता के साथ और वो भक्ति में लीन हो जाता है, तो ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैष्णव या भक्त कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का सत्वन किया। तो अब उसी उत्सव के बारे में बता रहे हैं, जो कि कृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात किया गया था। तो एकत्रित जितने भी ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, तो सभी ब्राह्मणों ने शिशु के अच्छे भाग्य के लिए बहुत सारे वैदिक मंत्रों का सत्वन किया। सत्वन यानी कि स्तुति की। विविध मंत्रोच्चार सत, सूत, मागध, वंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के मंत्रोच्चार होते हैं, जिस जो कि नाम बताए गए यहाँ पे, सूत, मागध, वंदी तथा विरुदावली। इन मंत्रों का उच्चारण किया गया तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त घेरी और दुंदुभियां भी घर के बाहर बज रही थी। तो मंत्रों का उच्चारण घर के अंदर चल रहा था और घर के बाहर का जो दृश्य है वो बताया जा रहा है कि भेरी जो होती है वो युद्ध में बजने वाला यंत्र होता है, और दुंदुभिया होता है नगाड़ा। यानी घर के बाहर भेरी और दुंदुभिया नगाड़े बजाए जा रहे थे, बहुत सारे यंत्र बजाए जा रहे थे। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। तो चारों तरफ सभी घरों में सभी खुश थे, सभी प्रसन्न थे और वो ध्वनियां सुनाई दे रही थी। आज भी जब आपने देखा होगा कोई भी नए शिशु जो होता है उसका जन्म होता है, तो हवन वगैरह कराते हैं घरों में शुद्धि के लिए कुछ समय पश्चात, और ढोल नगाड़ों के साथ उस बच्चे का स्वागत किया जाता है। तो इसी प्रकार जो नंद जी थे और जो यशोदा मैया थी, उन्होंने भी इस तरह के इंतजाम किए उनका स्वागत करने के लिए कृष्ण जी का। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे। तो घरों के अंदर और घरों के बाहर तो चावल को पीस के ना बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे रंगोली टाइप में होता है। तो जैसे उड़ीसा या आज भी उड़ीसा साइड या जो साउथ साइड में लोग बनाते हैं उस तरह की आकृतियां, तो रंगोली की तरह ही होती हैं। तो जो चावल, पहले उनको चावलों को पीस लेते हैं और जो गीले होते हैं ना उनको, और उसी से वो लोग बनाते हैं अपनी उंगलियों से। तो नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। तो जो सड़क थी वहां की भी शुद्धि की गई थी, गलियों की भी शुद्धि की गई थी। किस प्रकार? सुगंधित जल छिड़क कर। छतों तथा छज्जों को विभिन्न प्रकार की झंडियों तथा बंदरवारों तथा पत्तियों से सजाया गया था। तो जो छत थे, छज्जे थे, यानी सब तरफ हर एक चीज को डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था, पत्तियों द्वारा, झंडियों द्वारा, बंदरवारों द्वारा। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए। तो जितने भी द्वार थे उन्हें हरी पत्ती और फूलों से सजाया गया था। सारी गायों, बछड़ों तथा सांडों, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी या कोई भी जीव ऐसा नहीं था, सभी सजे धजे थे। चाहे वो व्यक्ति था, चाहे वो वस्तुएं थी, चाहे वो घर थे, चाहे वो छज्जे थे, चाहे वो कोई दूसरे जीव थे, जैसे गायें थे, बछड़े थे, सांड थे,
तो उनको भी जो गायें थे, बछड़े थे, सांड थे, उनको भी सजाया गया था। तेल तथा हल्दी का लेप लगाया सबसे पहले उनके ऊपर, और गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। तो जो मोर के पंख थे उनके हार बनाए गए थे, उनको रंगीन वस्त्र पहनाए गए थे और सुनहरे हार पहनाए गए थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो ये ग्वालों के बारे में बताया जा रहा है कि जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण के जो पिता है नंद महाराज, वो अपने पुत्र के जन्म का उत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए, तो बहुत खुश हुए जो ग्वाले थे वहां के। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए, तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण किए। विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया। तो बहुत सारे जितने भी आभूषण थे उनके पास, हार थे, श्रृंगार थे, उन सभी से उन्होंने अपने शरीर को सजाया। सिर पे बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की उन्होंने। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। तो सज धज करके और बहुत सारी भेंट लेकर के, बहुत सारे उपहार लेकर के वो नंद महाराज के घर पधारे। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, अब पहले ग्वालों के बारे में बता रहे थे, अब गोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। तो उन्होंने भी आभूषण पहने, जो गोपियां थी बहुत प्रसन्न थी वो भी, तो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, आभूषण पहने, और उन्होंने जो परफ्यूम था वो भी लगाया, सुगंधित द्रव्य लगाया। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। जैसे आजकल भी लोग अपने जो फेस पैक वगैरह लगाते हैं, तो उस टाइम पे जो जैसे केसर का चूर्ण होता है या जो पुष्प होते हैं, उनको सुखा करके उससे जो चूर्ण बन जाता है, तो उस तरह से उन्होंने अपने मुंह को चमकाने के लिए उसका लेप लगाया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची और उसके पश्चात तैयार होकर के वे सुंदर सुंदर भेंट ली उन्होंने, सुंदर सुंदर उपहार लिए और नंद महाराज के घर गोपियां भी पहुंच गई। अपनी भारी नितंबों तथा उन्नत उरोजों से बोझिल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु श्री कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोती की बालियां थी, गले में रत्न जड़ित हार थे और उनके होठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। तो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि गोपियां कैसे तैयार हो रखी थी। तो कानों में मोती की बालियां पहनी हुई थी उन्होंने, गले में बहुत सारे रत्न जड़ित हार पहने हुए थे, होठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों यानी काजल लगाया हुआ था उन्होंने, होठों पे भी रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्प मालाएं टूट टूट कर गिर रही थी। तो उन्होंने पुष्प की मालाएं भी पहनी हुई थी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रही थी, तो जिसकी वजह से वो टूट टूट के गिर रहे थे पुष्प। और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही हो। और वो जो दृश्य था, ऐसा लग रहा था कि आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, यानी फूलों की वर्षा हो रही है। शरीर के विविध आभूषणों की हरकतों से वे और भी सुंदर लग रही थी, और क्योंकि बहुत सारे आभूषण उन्होंने धारण किए हुए थे, तो बहुत सुंदर लग रही थी जो गोपियां थी। इस प्रकार वे गोपियां नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने बालक को आशीष देना शुरू कर दिया। हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। चिरंजीवी का अर्थ होता है आपकी लंबी आयु हो। जब इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। तो वो लेप भी बना के लाई हुई थी। एक तेल में बना हल्दी का लेप था, जिसमें छाछ, दधी यानी छाछ मिली हुई थी, दूध मिला हुआ था और जल मिश्रित था। तो बालक पर भी छिड़क रही थी उस लेप को, और वहां पे जितने भी अन्य जन थे उन पे भी छिड़क रही थी।
इस शुभ अवसर पर पटु यानी कि कुशल संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को वहां आमंत्रित किया गया था, तो जो कुशल संगीतकार थे उनको भी बुलाया गया था। वे भी बहुत अनेक प्रकार के बाजे गाजे बजा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए। तो जो ग्वाले थे उन्होंने गोपियों की जब लीलाएं देखी तो बहुत खुश हुए, हर्षित हुए बहुत, और वे भी उन पर दधी दूध मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। तो जो ग्वाले थे उन्होंने भी ऐसा ऐसे ही मिश्रित करके जैसे गोपियां कर रही थी, उन्होंने भी जो दधी था यानी जो छाछ थी, दूध मक्खन और जल को गोपियों पर छिड़कना शुरू कर दिया। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। तो नंद महाराज भी बहुत हर्षित हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे ये सारी लीलाएं देख के। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। तो जितने भी लोग वहां एकत्रित हुए थे, तो जो नंद महाराज थे उन्होंने सबको दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे। तो जो उपनिषद थे और पुराण थे उसमें जो गाने लिखे हुए थे, आप कह सकते हो जो उसमें चीजें वर्णित थे उनको गा रहे थे। कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। तो ये गाने के लिए भी उन्होंने बुलाया हुआ था चारणों को। मनोहर गीत गा रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। तो उनमें से जो व्यक्ति थे कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे, कुछ सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र आभूषणों तथा गायों का दान दे रहे थे। तो जितने भी लोग वहां आए हुए थे सभी को जो नंद महाराज थे उन्होंने वस्त्र आभूषण दिए और गायें भी दान में दी। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गो पालन के कारण कितने समृद्ध थे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वृंदावन वासी थे वो सिर्फ गायों का पालन करते थे और उसके बावजूद वे बहुत समृद्ध थे, उनके पास सारी चीजें थी। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे जिनकी वृत्ति गो पालन तथा कृषि थी। तो वो एक तो गाय का पालन करते थे और दूसरा कृषि करते थे। उनके वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। अब गांव तो क्योंकि उनका छोटा था लेकिन बहुत समृद्ध थे, उनके पास सब कुछ था जो भी उन्हें जरूरत थी। उनके पास इतनी प्रचुर प्रचुर यानी बहुत सारी मात्रा में, अधिक मात्रा में दूध था, दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। तो इतनी समृद्धि थी कि वो बिना सोचे समझे एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थे और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। तो जो कृषि से भी जो उनको उपज पैदा होती थी उनको उसका वो व्यापार करते थे, इसलिए उन्हें वैश्य जाति का कहा गया है। और जो रत्न आभूषण थे वो सभी उसी से वो खरीदते थे और जो वस्त्र थे वो भी उसी कृषि उत्पादों को बेच करके उनसे जो उनको उसके बदले में वो ले आते थे रत्न आभूषण और परिधान। उनके पास न केवल सारी वस्तुएं थी अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। उनकी जो तो इसमें उनकी संपत्ति के बारे में बताया गया है कि दूध, दही, घी यानी जो दूध से बने हुए उत्पाद थे, क्योंकि वो गाय का पालन करते थे और कृषि से भी जो उपज आती थी इसमें भी यही बताया गया कि उसके बदले में वो व्यापार करते थे और उसके बदले में रत्न आभूषण ले लेते थे और जो परिधान उन्हें चाहिए थे। और यही बताया गया कि वो बहुत समृद्ध थे, उनके पास किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे, यानी उनके पास अतिरिक्त वस्तुएं भी थी जिनको वो दान भी दे सकते थे
इस प्रकार श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। तो आगे इसमें बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण के धर्म पिता थे, क्योंकि जो बायोलॉजिकल फादर थे वो नंद महाराज नहीं थे, वो तो वसुदेव थे और देवकी मैया थी। तो इसमें नंद महाराज का बताया गया कि वो धर्म पिता थे। तो जितने भी लोग वहां आए थे तो नंद महाराज ने उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर एक का आदर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। तो जो भी व्यक्ति जो भी दान में चाह रहा था वो सब उन्होंने दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था। अब जो विद्वान ब्राह्मण थे उनके पास आय का दूसरा साधन तो था नहीं, अतः भी अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त रहते थे। तो इसमें ब्राह्मणों को का बताया गया कि जो ब्राह्मण थे और कोई कार्य तो वो करते नहीं थे, वो पूजा पाठ ही करते थे। तो जो वैश्य समाज था यानी जो ग्वाले थे और जो क्षत्रिय समाज था, वही जो राजा महाराजा होते थे वही उन्हीं पर वो आश्रित थे। तो जब कभी उनके यहाँ कोई उत्सव होता था, कोई ब्याह होता था, शादियां होती थी या कोई जन्म दिवस होता था, तो उस पर जो ब्राह्मण होते थे उन्हें बहुत सारे उपहार मिलते थे। तो क्योंकि जन्म दिवस की बात हो रही है तो इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु श्री कृष्ण प्रसन्न रहें। अब जो नंद महाराज थे वो किसकी पूजा कर रहे थे? भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे थे। और सभी लोगों की इच्छाएं भी पूरी, प्रयत्न उनका यही था कि सबकी इच्छाएं भी मैं पूर्ण कर पाऊं। और उनकी क्या अभिलाषा थी? ये सब करते हुए उनकी बस एक ही अभिलाषा थी कि जो नवजात शिशु है, जो श्री कृष्ण है, वो हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका रंच मात्र भी ज्ञान न था कि यह बालक श्री विष्णु का मूल है। वो तो जानते ही नहीं थे कि श्री कृष्ण कौन है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान विष्णु से ही वो प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे बालक की रक्षा करें और ये हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़े। हाँ हाँ जी, पढ़िए। ये वाला पेज तो पूरा ही हो जाएगा, अभी तो है, अभी टाइम हमारे पास, पढ़ सकते हैं। ठीक है माता जी। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी। तो बलराम की माता जो रोहिणी देवी हैं, वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। अब जो इसमें बलराम की माता जी के बारे में बताया गया है कि उनका जो नाम था वो रोहिणी देवी थी, रोहिणी देवी। और ये कहा गया है कि वो भाग्यशालिनी पत्नी थी, बहुत भाग्यवान थी वो, लेकिन वो अपने पति से दूर थी। किंतु महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। तो जो रोहिणी देवी थी उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए कृष्ण के जन्मोत्सव पर, जबकि उनके पति वहां पर नहीं थे। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती है, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। अब क्योंकि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने जन्म लिया था, तो इससे पहले भी जो भी हमने पढ़ा उससे यही पता चल रहा है कि कितने समृद्ध थे वहां के लोग। तो यही बताया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण थे उनके जन्म के होते ही जो लक्ष्मी देवी थी उनका वास हो गया, लक्ष्मी देवी का वृंदावन में, और जो ऐश्वर्य था वो प्रकट होना शुरू हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से ही लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका है।
जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। तो जन्म के बाद जो नंद महाराज थे तो पहले भी जैसे टैक्स पे करते थे, तो जो कंस थे, क्योंकि कंस चलाता था अपनी, तो वो कर वसूलता था। तो जो नंद महाराज थे उन्हें कर देने जाना था, तो इस उद्देश्य से मथुरा जाना था उन्हें। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। क्योंकि उन्हें मथुरा जाना था तो उन्होंने ग्वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, तो आप लोगों को देखभाल करनी है मेरे पीछे से। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। श्री कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था कि अतः उन्होंने उत्सुकता से श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। तो यहाँ पे बताया गया है किस उनके बारे में कि जब मथुरा जाना पड़ा था क्योंकि कंस महाराज को उन्हें कर चुकाना था, तो जो नंद महाराज थे वो गए वहां पर, उनकी जो भेंट हुई थी वो वसुदेव जी से हुई थी। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो दोनों ही श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। अब जो बलराम था उसके बारे में तो पता था उन्हें, लेकिन जो श्री कृष्ण थे उनके बारे में नहीं पता था कि जो श्री कृष्ण है वो भी वसुदेव के ही पुत्र थे, लेकिन वसुदेव को पता था। इसीलिए जो वसुदेव थे वो जानना चाह रहे थे कि जो श्री कृष्ण है और जो बलराम है वो ठीक है या नहीं है। माता जी मुझे लग हाँ रहा है जी, कि ठीक हाँ था। हाँ, यहीं पे विराम कीजिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। तो इसमें जो बलराम जी हैं वो वैसे तो देवकी के गर्भ में ही थे, लेकिन आपने जैसे सीरियल में भी देखा होगा ना कि देवकी के गर्भ से उनको निकाल के और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था बलराम जी को। तो इसलिए उनका हाँ एक नाम संकर्षण भी है। बलराम जी को संकर्षण भी बोलते हैं क्योंकि बलपूर्वक उनको जो है कुछ ऐसा बोलते हैं कि उनके गर्भ से उधर रोहिणी के गर्भ में उनको ट्रांसफर कर दिया था। योग माया के द्वारा ये कार्य हुआ था। और फिर हरे जो कृष्णा माता रोहिणी, जी। हाँ जी बोलिए। माता जी फिर ये जो रोहिणी थी ये नंद महाराज के यहाँ रहती थी क्या? हाँ जी, ये नंद महाराज के यहाँ रहती थी, वसुदेव की पत्नी थी ये, लेकिन नंद महाराज के यहाँ रहती थी। तो फिर उनको पुत्र हुआ था। अब जब वहाँ जेल में क्या हुआ, बोल दिया गया कि देवकी का गर्भपात हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस बच्चे को उसमें ट्रांसफर कर दिया था, तो वो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ था बलराम जी, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी बताया गया था। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब पति घर में ना हो तो पत्नी जो है श्रृंगार नहीं करती, शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन रोहिणी का पति वहां पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो श्रृंगार करके गई थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वहां पर जन्मे थे। यानी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जितने भी गोपियां सब इतने उत्साहित थे, इतने जो है सब सज धज करके गए थे, भाई नंद महाराज के पुत्र हुआ है, कृष्ण ने जन्म लिया है, तो सब बड़े उत्सुक थे देखने के लिए उसको, तो इसलिए रोहिणी भी वहां पर गई थी। इसी प्रकार से सब लोग जो है बड़े खुश थे, इतने ढोल नगाड़े पता नहीं क्या क्या वहां पर मंत्रोच्चार किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, है ना, कितना सारा
सबने अलग अलग तरह से मंत्रोच्चार किया, अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाए गए, मतलब सब लोग बड़े खुश थे कि भाई नंद महाराज के पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसको देखने के लिए सब जा रहे थे। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं।